कैसे लैंड हुआ, आसान भाषा में, जैसे कि यूट्यूब पे जो तुम्हें सब बताएंगे एक एक डिटेल बताएंगे ना, ये इसका नाम क्या है, तो ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। हमें इतना नहीं, बस ये समझना कि हुआ कैसे, ये समझ लेना है। और ये भी हम ये जानेंगे क्या अगर वहाँ पर जीवन, ऐसा हो रहा है ना कि जीवन की संभावना तलाश की जा रहा है, अगर जीवन की संभावना मिल भी गई, रह भी सकते हैं, तो क्या वहाँ हम रह पाएंगे, वहाँ पे पहुँचना। तो सुनो ध्यान से, कई सवालों का जवाब है कि एक तरह से समझो, ये आपका क्या है, अर्थ है, समझना, ये क्या है, अर्थ है, और ये आपका मून है, चंद्रमा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च होता है, और रॉकेट का शेप कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है, ऐसा होता है, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से रॉकेट निकलता है और कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ, क्या ऐसे पहुँचा है, नहीं। कैसे पहुँचा, चक्कर लगा के फिर वहाँ पे पहुँचा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि चक्कर क्यों लगाया, डायरेक्ट पहुंच जाना चाहिए था ना। अरे भाई, चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ईंधन खत्म हो रहा है, इधर मतलब उसका जो ऊर्जा खत्म हो रहा है, तो डायरेक्ट पहुंच जाता तो कितना बढ़िया रहता, और कम समय में पहुंच जाता ना, कितनी बड़ी बात है। अभी तुम लोग पता है लूना जो था रूस का क्या था, हम लोगों से पहले पहुंचने वाला था, लेकिन लूना क्या हो गया, क्रैश हो गया। देखो हम भारतवासी क्या है, सब कुछ मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, विज्ञान को भी मानते हैं, हमें लगता है इसमें दुआ था। दुआ क्या, तुमको नहीं पता है कि जिस दिन ये लॉन्च हो रहा था, जिस दिन वहाँ लैंड करने वाला था, उस दिन सब लोग दुआ कर रहे थे। आपको ये तक नहीं पता है कि यहाँ के स्कूल बंद थे ना, शहर के स्कूल खोले गए थे शाम को। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि शाम को स्कूल खुला था। हम लोग का भी खुला था। हाँ, हम लोग का टीचर बुलाए थे। हाँ देखिए ना, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि क्या हुआ था, स्कूल खुला था, सिर्फ इसलिए कि हम प्रे करें कि हमारा जो चंद्रयान है सक्सेसफुल लैंड हो जाए। सोचो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, सोचो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि स्कूल क्या था, शाम को खुला था सारे स्कूल। हाँ वही कह रहा है कि मतलब प्रे करने के लिए, और ऐसा भी हुआ था, बहुत सारे स्कूल वालों ने खोला था, गवर्नमेंट वाले ने खोला था, प्राइवेट वालों ने कुछ नहीं खोला था, बहुत बड़ी बात है। तो सुनो ध्यान से, होता क्या है, ये चक्कर क्यों लगाया, कैसे पहुंचा, उन सभी बातों को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे ऊपर जाता है, ठीक है। समझ रहे हो कि मतलब अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही तो कैसे जा रही, कोई ढकेलने वाला तो है नहीं, या कोई इसको चलाने वाला तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो अब इसके लिए कुछ बातें हैं, जैसे न्यूटन का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ पे जितना तेजी से बल लगाएंगे, वो भी उधर से क्या करेगा, बल लगाएगा। जैसे सपोज करिए, अगर हम इस पर धीरे से मार रहे हैं तो हमें भी चोट क्या लगेगा, धीरे से। अगर तेज से मार रहे हैं तो चोट भी क्या लगेगा, यानी जितना बल हमने लगाया उतना बल उसने भी लगाया। इसी को कहते हैं क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ में? तो इसी से इन्होंने ये सिद्धांत तैयार किया किसी चीज को भेजने के लिए। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं घर वाला रॉकेट। ऐसा होता है, छुरछुरिया खान यहाँ पे छुआ देते हैं और सुर देना उड़ जाता है। कहाँ तक उड़ता है, फलाने घर में। फलाने घर के मतलब समझ रहे हो ना, कहीं नहीं जा पा वाला नाना फट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है तो घर में घुस जाता है, तुम लोग देख रहे हो क्या, घुस जाता है। उसके बाद हम तो एक बार ऐसा फोली बोटलवा गिर गए, सन्ना देना हमारे चाचा घर में भाग गए, हम लुका गई। कहाँ भाई चाचा अभी काम कर रहा है, कल हम नहीं जानते सही में, माँ कसम जब लुका गए थे, डर लगा था। हम सब ऊपर गए तब तक गई, लेकिन हालांकि केवल रूम में गया था, रूम में जाके फट गया था। सुनिए, तो ये सब करते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ तो सुनिए, होता क्या है, यहाँ पर जब आप इसमें आग लगाते हो तो इसमें से एक ईंधन निकलता है गैस की तरह, तो वो गैस नीचे प्रेशर मारता है। जितना तेज से नीचे प्रेशर मारेगा उतने तेज क्या जाएगा, ऊपर। ये क्रिया पर प्रतिक्रिया का हुआ कि नहीं, जितना नीचे प्रेशर उतना तेज से ऊपर। इसी सिद्धांत पे ये काम कर रहा है। सोचो न्यूटन ने कितनी बड़ी चीज का खोज किया था, अगर वो खोजा नहीं होता तो शायद ऐसी चीजें हो नहीं पाती। आखिर में इन्हीं के सिद्धांत पे हुआ ना, समझे ना कैसे उड़ा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईंधन था, लेकिन यहाँ पर क्या था, बहुत ज्यादा ईंधन था वहां पर ले जाने के लिए। तो ये समझ में आया किस सिद्धांत पे काम करता है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि गया कैसे। सुनो क्या होता है, होता क्या है, यहाँ से मान लो लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद फिर ऐसे ऐसे यहाँ चक्कर काटता है ना,
चक्कर ऐसे काटते 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 क्या होता है, यहाँ पहुँचता, फिर यहाँ पे भी क्या करता है, चक्कर काटते 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 फिर यहाँ पे क्या करता है, लैंड करता है। तो एक्चुअल में चक्कर क्यों काटा, सीधे क्यों नहीं गया? फिर जब चक्कर काट रहा तो सुनो, जब यहाँ से उड़ के चक्कर काटा तो ऐसे काटना चाहिए ना, तो कैसे सासुरा दूर दूर होता गया, ये भी बात सोचने वाली है ना। अगर चक्कर काट रहा है तो गोल गोल काटना चाहिए ना, तो कैसे ऐसे होता जा रहा है, ऐसे कैसे होता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे सवालों का जवाब देखो क्या है। साइंटिस्ट ने एक टेक्निक लगाया था कि यहाँ से उड़ रहा है, जब उड़ते उड़ते आएगा तो यहाँ पर जो ही पहुँचेगा तो इस रॉकेट को थोड़ा सा झटका दे दिया जाएगा। झटका जो ही देंगे अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जो ही इसमें झटका दिया जाता है थोड़ा सा क्या जाता है, आगे बढ़ जाता है। फिर ऐसे करते 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 जो ही यहाँ आने वाला होगा यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, फिर इसमें एक झटका दिया जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगा। ऐसे करते करते ये देखो दूरी बनी है, ठीक है। तब ऐसे दूरी बनते बनते क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गया है। अब ये सोचते हैं कि गोल गोल क्यों घुमाया गया, ये भी बात है, तुरंत पहुँच जाना चाहिए था, इतना समय लगा दिया। तो सोचो जरा, अगर इतना समय लगा दिया फालतू में, अगर लूना क्रैश नहीं हुआ होता तो हमसे पहले पहुंच गया होता ना, तो हमारा मुंह खिसिया जाता, तो हम दूसरे नंबर पे आते। सोचो बहुत बड़ी बात है। क्यों चक्का लगाया गया, स्पीड को बढ़ाने के लिए। जब आप क्या करते हो, साइकिल उकिल चलाते हो, तो क्या एक बैक साइकिल स्पीड में जाता है, नहीं, धीरे धीरे ना। अगर आप गाड़ी चलाते होगे तो गाड़ी कुछ दूर चल के स्पीड न पकड़ता है, तो यहाँ पर गोल गोल इसलिए चलाया गया ताकि इसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। और स्पीड जब बढ़ जाएगी तब जाके यहाँ से निकाला जाता है, समझ में आया। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि सर स्पीड क्यों बढ़ाई गई। एक बात तो हमको महवा पहुँचना है, 40 की स्पीड में जाएंगे तब वो पहुँच जाएंगे, 100 की स्पीड में जाएंगे तब वो पहुँच जाएंगे। तो ससुरा साला धीरे ही गई लहत, तो कम से कम सीधा तो गई लहत, कम से कम पहुंच गया था, तेल नहीं दिखाता। तो मुझे एक बात बताओ, ये स्पीड क्यों बढ़ाया, बता दो, स्पीड क्यों बढ़ाया, जरा सोच के बताओ, इसकी स्पीड क्यों बढ़ाई गई, क्या वजह रही होगी स्पीड बढ़ाने की। अभी पता है, हम ये भी समझेंगे जो क्या होता है, तारा गिरता है ना, हम लोग कहते हैं तारा है, वो तारा नहीं होता, वो कुछ और होता है। ऐसे मांगते हैं भगवान एग्जाम में पास हो जाइए, अब की फलाने से हम तो मांगे, हम इसे हे भगवान हमारे शादी जो खूब सुंदर कन्या से, हाँ ऐसी, हाँ सही में हम मांगे। लड़के क्या करते हैं, लड़के ये सब ने मांगे, छोटे छोटे लड़के। तो सुनिए ध्यान से तो सुनिए, हम जरा एक बात बताते हैं, बातों को समझना, क्यों स्पीड बढ़ाई गई, इन सभी सवालों का जवाब पाते हैं। स्पीड बढ़ाने का एक वजह है, ये आपका पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा है। इसके अंदर भी मैग्नेट वाला बल है, इसके अंदर भी चुंबकीय बल है। मैग्नेट मतलब चुंबक वाला, जो भी कल हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। तो सुनिए, तो ये क्या होता है, ये कि इसका बीच बीच वाला पॉइंट है, तो जब बीच बीच वाले पॉइंट पे कोई चीज पहुंचता है तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। तो वही में अगर मान लो कौन धीरे से जा रहा है, अगर एक स्पीड होती है, अगर यहाँ कोई चीज धीरे से पहुंचा वहीं अटक जाएगा, वो यार खींची यार ऐसी ऐसी से खिंचाई वही चिथड़ा हो जाए। तो क्या होता है, यहाँ पर फंसे ना, यहाँ पर पहुंचने के लिए 1 सेकेंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की जब स्पीड हो जाए, यानी इतनी स्पीड हो जानी चाहिए कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर, 11 किलोमीटर, तब जाके यहाँ पहुँच सकता है। तो इसके बीचों बीच से गुजारने के लिए ही इसकी स्पीड को क्या किया गया, बढ़ाया गया। समझ में आया ना कि इसकी स्पीड क्यों बढ़ाई गई, कि ताकि इतनी स्पीड हो जाए यहाँ जाके फंसे ना, सन देना निकल जाए। मान लो ऐसा है, हम मान लीजिए करो से युद्ध कर रहे हैं, वहाँ करो हमारा दुश्मन है, तो हमें बढ़ना है। अगर हम कमजोर है तो जाएंगे तो लिपटा नहीं जाएंगे, मारी जूता मारी के ससुर के नाते लड़े। अब मान लो हम तैयार हो गए, जानते ओकरे अंदर 5 हाथी बल बा, हम खा पी के मोटा के पुस्सा मार के 10 हाथी बल बना ले ली। अब लड़ा ये ले दे धराम से मले। तो यानी कि वहां उससे जीतने के लिए हमें एक अपना बल तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी निकलने के लिए हमें एक बल, एक स्पीड तैयार करनी पड़ी थी। वो स्पीड क्या थी, 1 सेकंड में कितना, 11 किलोमीटर दूरी तय कर ले। समझ में आया क्यों गोल गोल घुमाया गया था। जाके पूछ लो जितने टीवी से देखे हैं ना कि काहे कैसे भूख हो जाइए, काहे गोल गोल घूम, नहीं बताया गया है टीवी पे।
नहीं बताया गया, बी सीरियस नहीं बताया गया। ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि क्यों स्पीड बढ़ाई गई थी, कि क्यों गोल गोल घुमाया गया और क्यों गोल गोल घुमाया गया ताकि स्पीड बढ़ जाए, क्यों स्पीड बढ़ाया गया ये नहीं बताया गया। समझ में आया ना क्यों ऐसा हुआ? पक्का समझ में आया ना? तो यहाँ सन्न देना निकल जाए इसलिए स्पीड को बढ़ाया गया। फिर ऐसे करते 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 धीरे धीरे स्पीड कम होते होते अचानक अगर तेज स्पीड से जाता तो वहाँ पर वो लैंड होता लेकिन टूटने की क्या थी? खतरा थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उतारा गया ताकि क्या रहे कि आराम से सॉफ्ट लैंडिंग रहे, टूटे उठे न। समझ में आया? इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये वहाँ पे पहुँचा। लेकिन अभी थोड़ा सा एक बात और बताना है। हमने कहा ऐसे आकार का होता है ना, तो जब इसमें से ईंधन बहता है तो जब यहाँ से ये चलना शुरू करता है ना, तो चलते चलते ये दोनों कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग क्यों होते हैं? हाँ अलग हो जाते हैं। ये नहीं कि हो जाए को साथ हो जाए ऐसे पूर्व देना वही तीनों नहीं, ये क्या होते हैं, ये दोनों बस केवल ऊर्जा देने का काम करते हैं। जब ये कुछ दूर तक एकदम स्पीड बना देते हैं, इतना स्पीड हो जाता है इसके वजह से, तब उसके बाद इसका जब ईंधन खत्म होता है तो क्या हो जाता है? हट जाता है। कुछ किलोमीटर जाके ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो वो खत्म होने के बाद फिर ये इसका इंजन चालू होता है। ये नहीं कि तीनों एक साथ चालू है, नहीं, तो फिर इसका इंजन चालू होगा तब ये प्रेशर मारेगा। तो प्रेशर तो पहले हो चुका है, चलते 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 हमने प्रेशर मारा, तब ऐसे करते करते अब ये चालू होगा, तब फिर उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तब बचेगा केवल ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में से भी ये खुल के निकल जाएगा। कुछ दूरी जाके भी जाते 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 ये वाला पार्ट में ढक्कन है, वो ढक्कन खुल के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। निकलने के बाद इसी में से एक इतना बड़ा ये बनता है लैंडर। तो इसी में से निकलता है रोवर। क्या क्या निकलता है? रोवर। समझ में? और ये 26 किलो का है। सोचो इसी को पहुंचाने के लिए कहाँ कितना टन का बनाया गया था, मुझे टन नहीं याद है। सुनिए, छोड़िए, समझ में आया कि कैसे कैसे पहुंचा? ये नहीं कि पूरा एक साथ, पहले दो अलग हुए, फिर जाकर कुछ दूरी पे एक और अलग हुआ, फिर जाकर लास्ट में ये अलग हुआ, अलग होकर फिर यहाँ पर उतरा, फिर ये उतरने के बाद फिर इसमें से उतरा। और किस्मत अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से अपना कामयाबी का रास्ता चुन लिया। और ये हमारे भारतवासियों के लिए क्या था? बहुत बड़ा दिन था। सुनिए, सबसे बड़ी बात थी ये है, हम लोग ये जो देखते हैं ये वाला सरफेस है, चांद को हम हमेशा हाई देखते हैं, हाई वाला सरफेस नहीं देखते हैं। तो जो देख रहे थे तो वहाँ तो आसान था, सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन से देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसी कैसी स्थिति है, लेकिन इसको तो नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पर पहुँचा है, इसी का नाम है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर पहुँचना क्या है? खतरा है। यहाँ पर मतलब कोई लैंड ही नहीं करता। हाँ नहीं 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 नहीं, सुनिए ध्यान से, अंधेरा वाला बात तुमने करके अच्छा कहने तो मैं भूला जाता। तो सुनिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़, क्या है? उबड़ खाबड़। यहाँ पर मतलब कोई चीज़ उतरता है उसके क्रैश होने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। आज हमसे पहले 4 लोग उतर चुके हैं, लेकिन भारत पहला देश है कि यहाँ पर हिम्मत किया है। जन्म करते हम लोग भारतीय हिम्मत वाले हैं। अब कोनो दाज भी ना नहीं दे सकता हम लोगों का। तो भारतीय लोग क्या हुए? यहाँ पर उतारे। पहला बार आपको पता चंद्रयान 2 क्या हुआ था? अंश सक्सेस हुआ था, और दूसरा बार क्या हुआ? सक्सेस। और जो पहला वाला था पूर्णतः सक्सेस नहीं था, उसका जो रोवर था वो काम कर रहा था, इस पर चल रहा था, बस केवल हैया खराब हो गया था। ठीक है, ये काम कर रहा था। तो छोड़िए, हाँ तो सुनिए, हाँ कनेक्शन टूट गया था, तो उससे नहीं कोई मतलब है। अब सुनिए, ये जो पहुंचा, ये केवल आपका जो मकसद है केवल 14 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए? 14। ये जो निकल के गया है केवल 14 दिन काम करेगा। उसके बाद हाँ 14 दिन क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर लगा सोलर पैनल। सोलर पैनल मतलब जो सूर्य की रोशनी से क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। तो देखिए होगा क्या चीज, चंद्रमा पे 14 दिन रहता है, 14 दिन का एक दिन होता है। जैसे हमारे वहां 24 घंटा बराबर कितना? एक दिन। वहां पर 14 दिन बराबर कितना होता है? एक दिन। हमारे देखिए वहां पर जब हमारे वहां 24 घंटा कंप्लीट होता है तो उसे कहते हैं क्या? एक दिन। और वहां जब 14 दिन कंप्लीट होगा तब क्या माना जाएगा? एक दिन। तो वहां 14 दिन तक एकदम उजियार रहता है, मतलब वहां पर सूर्य नहीं डूबता। वहां 14 दिन तक क्या रहता है? उजाला रहता है, सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। तो 14 दिन ऐसे क्या करेगा? यह ऊर्जा लेता रहेगा। लेकिन 14 दिन के बाद अंधेरा छाएगा और इसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा।
फिर उसके बाद 14 दिन बाद फिर से उजाला छाएगा, तो संभावना बहुत कम है कि ये जीवित रहे। अगर माता रानी की कृपा रही, भारतीयों का दुआ रहा, तो 14 दिन बाद अगर ये सही सा अलामत रहा तो एक सक्सेस और मिल जाएगा कि हमारा रोवर अभी भी क्या है, सही सलामत है, 14 दिन और काम करेगा। सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। लेकिन साइंटिस्टों ने इसे कितना दिन माना है, 14 दिन ही काम करेगा। सोचो इतना पैसा लगा के, इतना मेहनत करके, केवल कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। सोचिए जरा। तो ये बात यार समझ में, तो ये शायद आपको नहीं था पता कि वहाँ कितना दिन उजाला रहता है और कितना दिन अंधेरा। 14 दिन बराबर 1 दिन होता है वहाँ पर। 14 दिन का होता है एकदम उजियार। वहाँ चले तब तो मज़ा आ जाए ना, कितना मज़ा आ जाएगा। तो सुनिए, अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, चांद पे ना, यानी चंद्रमा पे। अब थोड़ा सा कुछ बातें जानते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या वहाँ जीवन संभव है? 2005 में ही वहाँ पे क्या कर लिया गया, पानी खोज की तलाश किया था। किसने? इसरो ने, हमने बता रखा है। तो देखिए ध्यान से, उसको जानने के लिए कि वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं, थोड़ा सा हमें अपने पृथ्वी के बारे में जानना होगा। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस बात को समझना हर कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। होता क्या है, हमारी पृथ्वी के ऊपरी कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल मतलब क्या होता है, हवा है। क्या है? हवा है। और कुछ और ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल खत्म हो जाएगा। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो देखिए होता क्या है, आपको पता है जब कोई दो चीज़ आपस में टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है, हीट। तो जब हवा से कोई चीज़ टकराएगा, वो भी काफ़ी तेज स्पीड में, तो उससे भी क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होता है। तो देखिए होता क्या है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और ऊपर से गिरते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड समझ सकते हो, किसी ग्रह का टूटा हुआ भाग। क्या समझ सकते हो, किसी ग्रह का टूटा हुआ छोटा सा भाग। उल्का पिंड मतलब एक समझ सकते हो टुकड़ा, बहुत बड़ा क्या है, टुकड़े को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो जब उल्का पिंड ऊपर से गिरता है ना, तो अब नीचे तक आते आते उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। हमने बताया था, एक सुई अगर यहाँ से गिरा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सुई अगर चंद्रमा से नीचे गिरा है तो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है। उन बातों को छोड़िए। तो जब ये ऊपर से आएगा, नीचे आते आते इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा। जैसे अगर एक ईंटे को अगर हम यहाँ से गिराएं तो ये नहीं टूटेगा। अगर 4 तल्ली पर से पर गिराए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वही ईंटा नीचे से गिराए तो नहीं टूटा, अगर बहुत ऊपर से गिरा तो क्या हो गया, टूट गया। क्योंकि क्या होता है, हमने बता रखा है, जब कोई चीज़ बहुत ऊपर से आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। गतिज ऊर्जा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो छोड़िए, उसकी ऊर्जा इतना ज़्यादा होती है, ऊपर से आते आते इतना ऊर्जा हो जाता है कि यहाँ पे नीचे की चीज़ों को तुरंत ब्लास्ट कर देता है, यानी तोड़ देगा। तो ये भी चीज़ बहुत ऊपर से आती है और काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, बड़ा रहता है। और ऊपर से आते 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 इतना, मतलब देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही वायुमंडल में प्रवेश किया, किसमें किया, वायुमंडल में प्रवेश किया, और इसकी स्पीड तो तेज है ही है। वायुमंडल में प्रवेश किया तो हवा से टकराएगा तो वो गर्म नहीं होगा, अभी भी हम बताएं क्या होगा, गर्म होगा। तो जो ही नीचे तक आते 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 इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जल के राख हो जाता है, कि पृथ्वी तक आते आते आपको लगता है कि चांद टूट के गिरा है। वो चांद नहीं रहता है, यही उल्का पिंड क्या रहता है, टूट के गिरता है। तो क्या हो जाता है, गिरते 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 पृथ्वी में वायुमंडल में आते आते वायुमंडल उसको जला के क्या कर देता है, राख कर देता है। तो हम लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, चांद गिर रहा है, क्या तारा टूट के गिर रहा है। मांग लो कुछ, मांगे हो कुछ कभी, झूठ न बोलिए भाई, आज तक नहीं देखे हो तुम जी, कुछ नहीं मांगे हो तुम जी, आयो राम, तुम जी मांगे हो नहीं, सही सही बताना, मांगे हो कि नहीं, हम तो मांगे हैं, सही बता रहे हैं। क्या बचपन में, सही बताए, हम रियलिटी मेहरारू नहीं मांगे थे, हम ही कहते थे, हे भगवान हम खूब ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, खूब ज़्यादा पैसा कमाने लगे, खूब ज़्यादा पैसा कमाने। हम बचपन से ही ख्वाहिश यही पाले कि कब हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है, और कोनो ख्वाहिश नहीं रहा है। यही ख्वाहिश था कि हम बहुत ज़्यादा फेमस कैसे हो जाए। तो हमें हमेशा हम यह सब मांगते थे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं, बल्कि घंटा पूरा है जब वो चांद का टुकड़ा रही तब ना। अरे क्या कहते हैं, जब वो तारा रही तब ना, वो क्या है, एक पत्थर है, उल्का पिंड है, और हम लोग सोचते क्या है, तारा है। नॉलेज के अभाव में हम क्या समझते हैं,
वो तारा है। वो तारा नहीं होता, एक तरह से समझ लो क्या होता है, एक पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर, यानी उसी को कहते हैं उल्का पिंड। तो जब वो ऊपर से नीचे तक आता है तो हवा से जब टकराता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने के साथ साथ उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद क्या होता है, नीचे तक आते आते, पृथ्वी के कुछ दूरी तक आते आते आपको लगता है कि अच्छा यही क्या है, तारा टूट के गिरा। वो तारा नहीं होता, वो आग के रूप में जलता हुआ राख होके खत्म हो जाता है, ऊपर है। समझ में आया? तो ये बातें आपको था पता? अब ये बातें समझ में आई कि ऐसा है। तो अब ये क्यों बताया है, पृथ्वी चंद्रमा पे जीवन के लिए हमने ये क्यों बताया, देखिए ध्यान से, अब समझिए। इसी को समझ लीजिए कि आपका क्या है, चांद है, चांद मामा। कोई कहता है चंदा मामा, कोई कहता है चांदनी जैसी दुल्हन, हम कंफ्यूज हैं। कोई इसी को मामा कहता है और कोई कहता है कि चांद जैसी महबूबा होगी मेरी। कब मैंने ऐसा सोचा, मुझे बहुत विचित्र लगता है। जब अम्मा, हम लोग छोटे थे तो अम्मा कहती थी कि चंदा मामा है ना, बड़े हो गए चांद जैसी दुल्हन लाएंगे। ससुरा कब मामा बन गई और कब दुल्हन बन गई, हमें समझ ही नहीं आई। अम्मा कहानी अजीब है, सोचो जरा, अजीब कहानी नहीं है। कब दुल्हन बनाती, कब हमारे मामा और वो मामा, तू दुल्हन बनवा हमार, तेरे अजीब लगता है। सुनिए, तो क्या है, जो चांद है ना, चांद के ऊपर वायुमंडल नहीं है। क्या है, वायुमंडल नहीं है। सुनिए ध्यान से, चांद के ऊपर क्या है, वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल नहीं है तो उल्का पिंड तो गिरेगा ही गिरेगा। उल्का पिंड जब गिरता है तो जब वायुमंडल यानी हवा से नहीं टकराएगा तो क्या वो गर्म होगा, गर्मा नहीं होगा। सन्न देना आई, सन्न देना गिरी, गड्ढा हो जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि चांद पे बहुत सारे क्या हैं, गड्ढे हैं। वो गड्ढे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये जब गिरता है तो उसको हवा से नहीं टकराता, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं, यानी हवा है ही नहीं, तो घंटा टकराएगा नहीं, सीधा सन्न देना गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर क्या होता है, गड्ढे। इसीलिए चांद पे बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं। चांद पे क्या है, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पानी मिल भी गया, रहने लायक वातावरण भी मिल भी गया, रह पैबा? कब पता, का पता कहाँ उल्का पिंड गिर जा। अब अभी बताइए, बाजारी गए हैं फलाने के साथ घूमे हुए ना, सामान ले, मेहरारू शादी नया नया मेहरारू गया सामान ले, ऊपर गिर जा, अयो मायदा का भइलो, कुछ नहीं, उल्का पिंड गिर गया, मर गया हमारे मेहरुआ। यहाँ इंसान गाड़ियों के टकराने से मरता है, चांद पे उल्का पिंड गिरने से मरेगा। तो वहाँ यहाँ गाड़ी से तो बचा जा सकता है, उल्का पिंड साला कब गिरी पता नहीं चली। और आपको पता है, रात में अगर आप सोइए, एक समय ऐसा था बार बार गिरता है। आप देखिए, कभी रात में छत पे सोए देखिए, उल्का पिंड हमेशा गिरता रहता है। इसका भी एक मतलब, एक तरह से समझो ये हमेशा गिर रहा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो सोचो साला यहाँ तो हमेशा गिरी, खत्मा नहीं हुई, और कब मर जाए पता नहीं चलेगा। क्या पता, हमें लगता है वहाँ हेलमेट लगा के, अगर हो भी जाएगा तो हेलमेट लगा चलेंगे, हेलमेट लगा के, हाँ मान लीजिए संभालो ले, संभाल ले, कहीं जरूर थोड़ी सीधा गिरेगा, ऐसे भी आता है, कहीं ऐसे गिरेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जीवन क्या है, संभव हो के भी नहीं रहेगा। हम ना ही जब चांद पे, भाई अब तुम लोग भी जान गए, ये सब कहाँ बातें जानते थे, वो चांद पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे, लगे जाइए घंटा। कहते हैं कि जब साथ जाने लगेंगे चांद पे, हम तो जाएंगे ज्यादा जगह से। बता दिया जाके ना, बता दिए भैया जैवा गोल गोल गिरी वहाँ पे। तो इसीलिए जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो ये वायुमंडल है, इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। वायुमंडल को क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच, यानी बाहरी चीजों को पृथ्वी पर आने से बचा देता है, गर्म करके खत्म करता है। सोचिए, इतनी बड़ी बातें हमें जानना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सारी बातें बताया कि आप ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन, मतलब वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है, भी तो नहीं हो पाएगा। रहेंगे, आप रह पाएंगे लेकिन सही से नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए वहाँ क्या है, समस्या है। वहाँ पर एक समस्या और है, मान लीजिए वहाँ भूकंप आ गया, क्या आ गया, भूकंप। अगर आप पृथ्वी पे कूदेंगे तो इतना जाएंगे, अब वहाँ कूदेंगे तो इतना जाएंगे, लगभग मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लगभग 6 गुना ज़्यादा ऊपर कूदेंगे। एक दिन बात बताए तो थे, तो सोचो इतना ऊपर, तो भैया वहाँ भूकंप आवत हुई, वहाँ भूकंप आई तो घरवा ससुरा गिरी नहीं, इतना ऊपर उड़ के जाए, सोचो क्या होगा। तो यानी कि वहाँ पर भूकंप से रहना बचाना, हमें लगता है कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल। अब कौनो एक्सीडेंट हो, सब मारी गाड़ी से ससुरा
सोच के ना पर उठ के जाई। जस्ट इमेजिन करो कि क्या होगा, गाड़ी से यहाँ कोई टकराएगा, टकरा के अगर ओकर एक्सीडेंट भइल कितना ऊपर जाई, आवाज होता हाय राम हड्डी टूट गई, पक्का मर जाए, क्योंकि बचने की संभावना बहुत कम है। तो चांद वांद पे जितना लगता है उतना आसान है नहीं, हमें दूसरी ग्रह की तलाश करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पर कुछ अपने पृथ्वी जैसा सेफ्टी हो सके। हाँ, लेकिन जब पृथ्वी नष्ट हुई तो नहीं तो कुछ तो हेल्प करी, यहीं जाएंगे। देखिए महाभारत में लिखा है इस धरती पे जो कुछ भी बना है उसका नष्ट होना तय है, जिसने जन्म लिया है उसका क्या है, मरना तय है। तो ये भी जन्म लिया है, पहले से था नहीं, पृथ्वी का भी क्या हुआ है, जन्म हुआ है, और इसका भी मरना क्या है, तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नहीं तो बिलियन वर्ष बाद ये ब्लास्ट हो जाएंगे। हम लोगों को तब कहाँ रहना पड़ेगा, किसी अन्य ग्रह की तलाश इसीलिए किया जा रहा है कि आगे कभी कुछ ऐसा हो तो हम लोग जाके वहाँ पे बच सके। और ऐसा नहीं केवल रहने के लिए नहीं यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मान लीजिए चांद पे बहुत सारे खनिज लवण मिलेंगे ना, लोग कह रहे हैं कि अब हमारा भारत हो जाएगा माला माल। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो गया है, क्या कहते हैं, चंद्रयान 3 गया है। तो जब यहाँ चंद्रयान 3 गया है, जो चीज़ों के बारे में पाएगा ना वो इन्फॉर्मेशन है, क्या है, इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अमेरिका वाला, मान लीजिए अमेरिका वाला है तो हमसे कहेगा ए भाई भारतीय कहेगा भाई हम हाथ जोड़ते एक काम करो, का पहले है बता दे, का इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ का। तो ये ऐसे बताए, इतना पैसा खर्च कैली हमारे वैज्ञानिक इतना करना, कहा था का पैसा, तब ईरान पैसा दिए हैं। तो अपने देशवासियों को इससे पैसा मिलेगा, ये तय है कि लोग ये जानने के लिए वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए, दूसरी देश वाले भारी रकम चुकाएंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अपने देश के हाथ में पैसा आने वाला है। और एक चीज़ और, अगर वहाँ कोई चीज़ मिल जाए, खनिज लवण मिल जाए जो बहुत ज़्यादा क्या है, महंगे चीज़ है, तो उस पर अधिकार किसका होगा, भारत का। भारत ने खोजा है तो तब भारत का ही होगा, तो वो बेची, वो पैसा कमाएगा आज नहीं तो कल। और एक बात और बता रहे हैं, ये जो वहाँ पर कोई पाएगा किसका अधिकार होगा, अब इस पर थोड़ा विवाद चल रहा है कि अगर कोई देश खोज लेता है तो उस पर उसका अधिकार होगा कि सबका होगा। अब इस पर हो रहा है विवाद। जहाँ तक संभावना ये है कि जब कोई देश कुछ खोजेगा तो उस पर सबका अधिकार होगा। अभी इस पर यही बात चल रही है। मान लीजिए अमेरिका वाला खोजा तब पर भी सारे देशों में बराबर की हिस्सेदारी होगी, ऐसा भी बात चल रहा है। तो हमने हर एक चीज़ वो बताया कि जो तुम समझ सकते हो कि चंदा पे जीवन है तो कैसे है, नहीं है, कैसे कहाँ स्पीड बढ़ा, कहाँ गोल गोल गया, ठीक है, और कहाँ मतलब ऐसा वैसा, सारे सवालों का जवाब दिया। अब जाके पूरे यूट्यूब पे छान मारना, मिल जाए तो बताना।